Mole fraction of solute is 0.1. If molarity and molality are same, density of solution is 2 gram per ml. The ratio of molecular weight of solute and solvent पूछा है कि कितना होगा। ये JEE एडवांस का 2016 का क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन 0.1 है। जब भी मोल फ्रैक्शन दिया हो तो आप टोटल मोल को हमेशा 1 एज्यूम करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है मोल फ्रैक्शन के, मोलरिटी के एंड मोलरिटी के, तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। और आप कोई ट्रिक अप्लाई करने का कोशिश करोगे तो आप इसमें पूरा फेल हो जाओगे। तो मोल फ्रैक्शन गिवन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे? टोटल मोल को 1 एज्यूम करोगे। मैंने कहा है कि अगर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म गिवन है तो आप नीचे वालों को क्या करोगे? 1 एज्यूम करोगे। और परसेंटेज के केस में 100 एज्यूम करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन गिवन है तो मोल फ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या करेंगे? टोटल मोल को 1 एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वही एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल मोल, और उसको एज्यूम करते हैं 1। जैसे ही टोटल मोल को हम लोग 1 एज्यूम करेंगे तो वहां पे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो ऑटोमेटिक जो सॉल्यूट होगा उसका जो मोल होगा वो आपके पास हो जाएगा 0.1। और अगर सॉल्यूट का मोल 0.1 है तो फिर जो सॉल्वेंट का जो मोल होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा 0.9। ठीक है, दोनों का मोल आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो दोनों की कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर वेट कंज्यूम कर लेते हैं। तो लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग m1 एज्यूम कर लेते हैं। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग m2 एज्यूम कर लेते हैं। तो दोनों को मॉलिक्यूलर वेट को एज्यूम कर लिया। तो देखो मास क्या होता है? मास होगा आपके पास मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। तो फिर जो सॉल्यूट का जो मास होगा, सॉल्यूट का जो मास होगा तो सॉल्यूट के मोल 0.1 एंड मॉलिक्यूलर वेट m1, तो ये होगा 0.1 m1। ये सॉल्यूट का मास आ गया। और फिर जो सॉल्वेंट का जो मास होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? 0.9 और m2। ठीक है, सॉल्वेंट का मास आ गया। अब मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए देखो डेंसिटी तो गिवन है पर हमें मास की भी जरूरत पड़ेगी। क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग वही इसमें निकालते हैं। तो क्या होगा? मास किसका? सॉल्यूशन का। तो जो सॉल्यूशन का जो मास होगा दोनों को मास को ऐड करेंगे, 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। ठीक है, मास आ गया ये। अब देखो आपके पास वही ये मास आ गया तो वॉल्यूम को निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। अब क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। और डेंसिटी कितना गिवन है? 2 ग्राम पर ml दे रखा है। तो ये आपके पास होगा वॉल्यूम। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोलरिटी एंड मोलालिटी सेम है। अब इसका मतलब ये है, मोलरिटी का मतलब होता है मोल किसका? सॉल्यूट का, अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम किसका लेना होता है? सॉल्यूशन का। और ये क्या होता है? मोलालिटी क्या होता है? मोल किसका? सॉल्यूट का। और नीचे क्या होता है? मास। मास किसका लेना होता है? सॉल्वेंट का। तो जब दोनों सेम बोला है तो ये तो पहले कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों सेम बोला है मतलब क्या बोल रहा है कि मोलरिटी एंड मोलालिटी आर सेम, तो दोनों को सेम बोला हुआ है। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, मोलरिटी एंड मोलालिटी आर सेम। तो हमने इन दोनों को क्या किया? सेम किया। मोल से मोल कट गए, इसको इधर इसको इधर। तो आपके पास क्या होगा? जो मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। ये इसका मतलब है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये है। तो सॉल्वेंट का देखो मास कितना है? 0.9 m2। सॉल्वेंट का मास 0.9 m2 एंड वॉल्यूम कितना होगा? 0.1 m1 प्लस 0.9 m2 बाई 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास ये आएगा, इसको इधर लाएंगे और फिर आपके पास हो जाएगा 0.9 m2 इक्वल टू 0.1 m1। आपसे रेशियो पूछा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या m1, तो आपसे क्या पूछ रहा है m1 बाय m2 का रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.1, तो इसका आंसर आएगा 9। तो दोनों का रेशियो कितना होगा 0.9। तो ये 2016 का IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ऑप्शन नहीं दे रखे थे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, किसके फॉर्मूले, मोल फ्रैक्शन के, मोलैरिटी के, एंड मोलैरिटी के। और आपने देखो हमने इसमें कोई ट्रिक नहीं अप्लाई किया, बस क्या है कि टोटल मोल को 1 अज्यूम किया था, तो सॉल्यूट के मोल आए थे 0.1, सॉल्वेंट के मोल आए 0.9, फिर बस इसके मास को m1 निकाला, इसके मास को m2 निकाला, इसी का रेशियो पूछा है तो सिंपली सॉल्व करते गए। तो जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई भी ट्रिक आपको अप्लाई नहीं करनी है। बेसिक फॉर्मूले पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व। CO2 gas is passed over red hot coke. It is partially reduced to CO. If 0.5 liter of CO2 is passed and volume increases to 700 ml, what is composition of mixture? ठीक है, तो हम लोग एक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो रिएक्शन क्या होगा, CO2 गैस है और रेड हॉट कोक, कोक का मतलब कार्बन, इट इज सॉलिड, तो इसका रिएक्शन होगा कार्बन सॉलिड के साथ एंड इट विल फॉर्म 2 टाइम्स CO गैस। तो ये हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है। ये अब देखो CO2 कितना गिवन है 500 ml, एक्चुअल में ये लीटर, तो मैंने इसको ml में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा, अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसके डबल मोल बनेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, पार्शियली रिड्यूस, मींस कि कुछ पार्ट तो रिड्यूस हो गया है पर कुछ पार्ट क्या बचा रहा, तो हमें नहीं पता कितना रिड्यूस हुआ। तो इसको ऐसा करते हैं कि देखो 500 ml दिया था, मान लेते हैं कि उसमें से कुछ x ml रिड्यूस हो गया है। वैसे कहा यह जाता है कि क्वेश्चन को आप हमेशा मोल के टर्म में सॉल्व करो, पर देखो होता क्या है, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो जो चेंज मोल में आएगा वही चेंज वॉल्यूम में आएगा। तो आप वॉल्यूम को भी कई बार सीधा सीधा मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ वॉल्यूम को मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो, बाकी आप किसी भी टर्म को, ये स्पेशली मास को कभी भी मोल समझ के नहीं सॉल्व करना है। पर क्योंकि ये 22.4 है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो सबके लिए एक ही बात पड़ेगी, तो आप मोल को सीधा सीधा या वॉल्यूम को सीधा सीधा मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो एज्यूम करते हैं कि x ml CO2 कंज्यूम हुआ, तो अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये डबल बनेगा, अगर ये 1 ml कंज्यूम होगा तो ये 2 ml बनेगा, अगर ये x ml कंज्यूम होगा तो ये कितना बनेगा 2x ml। ये गैस है, मतलब ये सॉलिड है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सॉलिड का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, मेन तो गैस होता है, पूरे कंटेनर में कौन ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, गैस। तो क्या होगा, CO2 इतना बच गया, CO2 इतना बच गया लेफ्ट, और ये इतना क्या होगा फॉर्म हो गया। तो अब देखो CO2 कितना बच गया 500 माइनस x, और ये कितना बना 2x, और दोनों के मिला के जो वॉल्यूम होगा वो कितना गिवन है 700 ml। तो x का वैल्यू कितना आया 200 ml। इसका मतलब कि CO2 जो बच गया, जो लेफ्ट है, तो CO2 कितना लेफ्ट है भाई, CO2 लेफ्ट है भाई 500 माइनस x, तो ये कितना है 300 ml। और CO कितना बचा, कितना बना, CO कितना बना 2x, तो ये कितना होगा 2 इंटू 200, तो ये आपके पास होगा 400 ml। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, बस एक बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को मोल समझ के सॉल्व कर सकते, सिर्फ वॉल्यूम को मोल समझ के सॉल्व करना है और किसी और टर्म को नहीं समझना है। अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो 2 मोल बनता, अगर x ml कंज्यूम होगा तो 2x बनेगा, और टोटल गिवन है टोटल 700, तो ये बचा हुआ और बना हुआ मिला के 700, x का वैल्यू 200, हमने वैल्यू रखा तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई।
अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर ml ऑफ इथेनॉल मस्ट बी यूज्ड, हम लोग यूज करेंगे टू प्रिपेयर 40 ml 10% अल्कोहल बाय वेट, उसका डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन। मींस इसका यूज करके हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसमें अल्कोहल कितना होगा 10% बाय वेट और उसका वॉल्यूम कितना लेना 40 ml। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज जो होता है बाय वेट है, तो इसका मतलब परसेंटेज क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज का आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बाय मास गिवन है, तो देखो परसेंटेज कितना गिवन है 10, और बोला क्या है इसमें 40 ml ऑफ 10% अल्कोहल बाय वेट बनाना है आपके पास। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि देखो इसमें वही ये 40 ml क्या है आपके पास, वही 40 ml ऑफ 10% अल्कोहल बाय वेट। ठीक है, तो हमारे पास ना सॉल्यूट का मास गिवन है ना सॉल्यूशन का मास गिवन है, किसी का मास नहीं गिवन है। तो सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं क्योंकि वहां पे यूज करना होगा। तो देखो क्या है, जो सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम गिवन है 40 ml, बाय वेट का मतलब है वेट बाय वेट लेना 40 ml, और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी देखो कितना गिवन है 0.9 ग्राम पर ml दे रखा है, ये गिवन है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज 0.9, वॉल्यूम इज 40, तो ये कितना है 36 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास हमारे पास देखो कितना आ गया 36 ग्राम। ठीक है, आ गया है। अब 36 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ गया, इसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 36 ग्राम इनटू 100। तो इससे क्या होगा आपके पास, वेट ऑफ जो सॉल्यूट जो होगा वो आ जाएगा 3.6 ग्राम। ठीक है, इसको नीचे करना, 10 को नीचे लाना, 3.6 ग्राम। तो सॉल्यूट का वेट कितना है 3.6 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक अल्कोहल का सॉल्यूशन है, उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने ये सॉल्यूशन बनाया। अब जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट तो फिक्स है, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ये जो सॉल्यूट जो यूज कर रहे हैं, ये कितना आपके पास आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 3.6 ग्राम। मतलब इतना सॉल्यूट का हमें रिक्वायरमेंट है 3.6 ग्राम का। और ये सॉल्यूट आएगा किससे, वो ये सॉल्यूट आएगा इस वाले सॉल्यूशन से। अब इस सॉल्यूशन का देखो वॉल्यूम आपके पास पूछा है और बोला 90% उसमें क्या अल्कोहल बाय वेट, तो एज्यूम कर लेते हैं इस वाले का, उसका जिसका मैं निकालना लेट वॉल्यूम VML ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम VML ले लेते हैं। अब डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो फिर उस सॉल्यूशन का मास कितना होगा, ये 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू V, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 इंटू V। तो दोबारा देखो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा, ये होगा सॉल्यूट का मास वेट बाय वेट दिया था, ध्यान रखना बाय वेट, तो बाय सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100। कितना परसेंट सॉल्यूशन है 90, सॉल्यूट कितना है हमारे पास 3.6, सॉल्यूशन है 0.8 V और इंटू 100। तो इससे V का वैल्यू कितना आएगा, ये आपके पास ये कटेगा 36, तो ये आएगा 9, और ये आएगा आपके पास 2, और ये कटेगा, ये आपके पास आएगा 10, तो ये आपके पास 10, तो ये आपके पास कट जाएगा, तो ये V, तो ये आपके पास ये एक कट जाएगा, तो ये 5 ml। तो इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 ml। इसका मतलब हमें ये सॉल्यूशन कितना चाहिए 5 ml। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या है इसमें, एक सॉल्यूशन है जो 90% अल्कोहल लिया हुआ है, हमने उसका यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम 40 ml है, जहाँ अल्कोहल 10%, इसका यूज करके ये बनाया। तो अल्कोहल का जो मास होगा यहाँ और यहाँ सेम होगा, मतलब एक सॉल्यूशन था, उसका यूज करके हमने एक बड़ा सॉल्यूशन बनाया। तो इसका यूज करके वो सॉल्यूशन बनाया है, तो इसमें जितना सॉल्यूट होगा उसमें भी उतना सॉल्यूट होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। तो क्योंकि उसी सॉल्यूशन का यूज किया है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन था और परसेंटेज बाय मास गिवन था। तो वॉल्यूम से हमने क्या निकाला, सॉल्यूशन का निकाला मास, वॉल्यूम से सॉल्यूशन का मास निकाला।
परसेंटेज वेट अपॉन वेट इंटू 100। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। तो फिर आपके पास सॉल्यूशन का वही मास निकाल लिया भाई और परसेंटेज दिया हुआ है, तो वेट ऑफ आपका सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूट के ऊपर वेट निकल गया, तो सॉल्यूट का वेट दोनों में सेम होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट पता है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को VmL ले लेते हैं और फिर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा 0.8 इंटू वॉल्यूम। तो फिर से परसेंटेज सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100 और फिर आपको क्या सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आए 5 ml। मतलब कि अगर आप ये सॉल्यूशन 5 ml लोगे तो हम लोग ये सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5 ml। A building gas contain carbon and hydrogen only. On burning, it form 3.38 gram of CO2 and 0.699 gram H2O. ठीक है, क्वेश्चन गिवन है। The 10 liter at STP of gas is found to weigh 11.6 gram. मतलब 10 लीटर का मास में what is empirical formula, molecular formula and molecular weight of gas। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वॉल्यूम है 10 अपॉन 22.4, मास कितना गिवन है, मास गिवन है 11.6 और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इससे मॉलिक्यूलर वेट निकालने पे 26 ग्राम आएगा। मींस इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 26 ग्राम, ठीक है। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट वाला पार्ट आ गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो हाइड्रोकार्बन है तो CXH प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करते हैं। जहां पे X कार्बन है तो इसको X कार्बन करना होगा, यहाँ पे Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा है तो इसको क्या करना होगा Y/2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2X है और यहाँ पे Y/2, पर यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको डिवाइड करना होगा, इसलिए ये आएगा X प्लस Y/4 ऑक्सीजन। तो कोई यहाँ पे होगा 2X और यहाँ पे होगा Y/2, पर क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2X/2 तो X आएगा और Y/2/2 तो Y/4। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। ये बोल रहा है कि CO2 कितना है 3.38 ग्राम और ये बोला 0.699 ग्राम। अब क्वेश्चन मास के टर्म में सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व होता है मोल के टर्म में। तो हम लोग मोल निकालते हैं। CO2 का मोल होगा 3.38/44, 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट और उसका मोल 0.699 अपॉन क्या होगा 18। अब किसी भी रिएक्शन में मोल सेम नहीं होता, मोल बाय कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होता है। तो क्या होगा 3.38/44 और इसको x से डिवाइड करेंगे और ये इक्वल होगा 0.699/18 और ये y/2। तो इसको नीचे लाएंगे तो ये होगा 3.38/44x और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 0.699 अपॉन 18 और ये क्या होगा y। इसको सॉल्व करने से x इक्वल टू y आएगा। आप सॉल्व करके देखना इसमें x इक्वल टू y आएगा या फिर क्या होगा, वही आपके पास x और y का जो रेशियो होगा वो 1 आएगा, मतलब 1:1, मतलब ये आया 1:1। तो अगर 1:1 आ रहा है तो इसका मतलब जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, और रेशियो सिंपलेस्ट तो 1 है इसका। देखो रेशियो क्या होगा 1/1, सिंपलेस्ट रेशियो 1/1, तो इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला को C1H1। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, और x और y का रेशियो है 1:1, इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा C1H1। अब एम्पिरिकल फार्मूले से इसका एम्पिरिकल वेट निकालेंगे तो वो आएगा 30। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो फैक्टर कॉमन लिया जाता है जिससे एम्पिरिकल वेट निकलता है उसको हम लोग मान लेते हैं वो x है, तो वो होगा मॉलिक्यूलर वेट है 26 अपॉन एम्पिरिकल वेट 13, तो ये आएगा 2। तो इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C1H1 × 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो देखो कैसे किया, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। ये रिएक्शन आपको नहीं पता अगर आप लोगों को तो इसको याद कर लो, ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ये किसी भी हाइड्रोकार्बन का जनरल रिएक्शन, एल्केन एल्किन एल्काइन जो भी होगा ये जनरल रिएक्शन है। तो दोनों का मास गिवन था, मास से हमने दोनों का मोल निकाला, ठीक है मोल निकाल लिया। मोल बाय कोएफिशिएंट दोनों का सेम के x और y का रेशो 1:1 मींस एम्पिरिकल फार्मूला C1H1 एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल वेट 13, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले से जो फैक्टर जो कॉमन लिया जाता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, वो आया 2, तो इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला C2H2। ये हमारा इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन C10H6 रिक्वायर्स 32.5 मोल्स O2 फॉर कंबस्शन ऑफ 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, फाइंड x का वैल्यू बताना है। तो देखो जो फॉर्मूला है C10H6, ये पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x और hy, मैंने जैसा अभी बताया कि इस फॉर्मूला को याद करना होता है। तो क्या होगा CXHY क्या बनता है x प्लस y/4 O2, इससे बनता है XCO2 और क्या बनता है y/2 टाइम H2O। ये हमारा रिएक्शन होता है। अब देखो गिवन फॉर्मूले में क्या है, C10 और H गिवन है और हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं CXHY, हम लोग लिखते हैं CXHY और फॉर्मूला क्या गिवन C10H6। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस हो गया 10 से, तो हम लोग वही करते हैं x की जगह 10, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, x की जगह 10 से रिप्लेस कर देंगे, x की जगह 10 से रिप्लेस कर दिया। और हम लोग y लेते हैं तो यहाँ पे क्या ले लिया x, तो y की जगह x लिख देते हैं, तो ये x होगा, तो ये क्या होगा x होगा और ये क्या होगा x होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन याद रखना है, बस x की जगह 10 और y की जगह x रख दिया। जी कितना मोल गिवन है, 2.5 मोल गिवन है। जी कितना मोल गिवन है, 32.5 मोल गिवन है। किसी भी रिएक्शन में मोल सेम नहीं होता, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होता है। यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट 1 कुछ नहीं दिया तो कोएफिशिएंट 1, तो 2.5 अपॉन कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 32.5 अपॉन कोएफिशिएंट 10 प्लस x/4, 10 प्लस x/4। ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 30, इधर जाएगा तो 10 प्लस x/4 इज इक्वल टू 30, x का वैल्यू आया 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 12। तो ये हमारा सेक्शन था जे एडवांस के लेवल के, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट मतलब जे एडवांस के लेवल के हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैंने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो बना दिया था, ये हमारा इस पे 4th वीडियो था। आप सारे वीडियो को वॉच करो, इससे आपको जे एडवांस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ये।